लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, लखनऊ हम पे फिदा और हम फिदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। लखनऊ सिर्फ बोलने, देखने, सुनने और समझने का शहर नहीं है। लखनऊ एहसास का नाम है, जज्बात से भरी हुई जगह है और एहसास और जज्बात को शब्द नहीं दिए जाते हैं, उन्हें जिया जाता है, उनको महसूस किया जाता है। तो इसी एहसास लखनऊ को अनुभव करने के लिए आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा में हमारा साथ देंगी आदि गंगा गोमती की लहरें और हमारे साथ होंगे लखनऊ के कुछ बाशिंदे जिनको लखनऊ के इतिहास और भूगोल के बारे में बखूबी जानकारी है। तो इस अनोखी यात्रा को शुरू करते हैं और लखनऊ के दिल में उतरने की कोशिश करते हैं। जिस बोट पर हम सवार हैं उसमें हमारे साथ हैं जो अवध के जो बादशाह रहे हैं यहाँ मोहम्मद अली शाह, जिन्होंने छोटे इमामबाड़े का भी निर्माण किया। उनके जो वंशज हैं मसूद अब्दुल्ला जी, वो हमारे साथ हैं। तो सर, जो लखनऊ की पहचान है, जो अभी भी जाना जाता है नवाबों से और नवाबी काल के किस्से जो है बहुत फेमस है लखनऊ के, तो कुछ उस दौर में हमको आप ले जाइए। आदाब। देखिए, हम लोग ने रंगे अवध के बैनर में हम लोग ये हेरिटेज द गोमती बोट ट्रेल का हम लोग ने आयोजन किया है और बहुत खुशी की बात है। और हम लोग की कोशिश ये है कि जो नवाबीन अवध और बेगमाते अवध के दौर में जो बजरे सजते थे और बजरों पर जो गज़लों के प्रोग्राम होते थे या खान पान होता था या इस तरह के और भी जो एक रिक्रिएशन का एक वो होता था, उसको हम लोग उसका रिवाइवल करें और ये जो ट्रेडिशन था उसको हम लोग कायम कर रहे हैं। उसको फिर से हम लोग उसकी एक रिवाइवल है, उसकी शुरुआत है और उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा और आ रहा है जो जितनी देर भी हम लोग यहाँ पर रहे हैं। और इसी तरह के प्रोग्राम जो हैं हम लोग जो अवध कल्चर से रिलेटेड हैं वो होते रहेंगे। इसमें सिर्फ किसी एक शख्स का नहीं बल्कि सबका कंट्रीब्यूशन होता है। हम लोग की सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने अवध कल्चर को प्रमोट करें। तो आपको बता दें, ये जो नौका विहार का सिलसिला है ये शुरू हुआ है शहीद स्मारक से और जो लखनऊ और अवध का इतिहास रहा है वो स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई और जो गदर के गवाह रहे जिन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन ज्ञात अज्ञात जितने भी क्रांतिवीर रहे उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद इस यात्रा को शुरू की गई। और नवाब साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो नौका विहार का सिलसिला है ये नवाबी दौर से ही चला आ रहा है, तो उस समय कैसी सूरत रहती थी इस यात्रा की? देखिए, पहले ये होता था कि जो बजरा होता था वो डबल स्टोरीड होता था और उसमें जो जितने भी नवाबीन अवध, बेगमाते अवध वो लोग तो होते ही थे, उसके साथ साथ और भी साथ में छोटे बजरे होते थे जिसमें उनके और मुताल्लिकीन होते थे और उनके जो गेस्ट होते थे वो सब होते थे। उसमें बाकायदा खाने पीने का सामान होता, जैसे यहाँ पर भी रिफ्रेशमेंट्स का इंतज़ाम था, कश्मीरी चाय का इंतज़ाम था, फिर म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते थे, शेर व शायरी होती थी, बड़े बड़े शायर जो थे वो उसमें होते थे। तो एक अलग ही मंज़र होता था, एक अलग ही लुत्फ़ होता था। उसी का हम लोग रिवाइवल करें, उसी का रिक्रिएशन एक तरह से है ये। और आप देख रही हैं कि हर तरफ नावें हैं और सब लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीरी चाय की बात चली, तो जो कश्मीरी चाय की खासियत है और जो लखनऊ में ये शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा। ऐसा है कि कश्मीरी चाय जो है, कश्मीर में जो चाय होती है वो तो एक तरह से कहवा होता है, वो नमकीन होती है, लेकिन कश्मीरी चाय ये जो है ये लखनऊ की ही देन है। क्योंकि पहले जो लोग कश्मीर से आए थे वो लोग वहाँ से पत्ती लेके आए थे, लेकिन नवाबीन अवध के दौर में इसकी शुरुआत हुई और इसका जो गुलाबी रंग है वो ये नहीं है कि उसमें कोई रंग डाला जाता है, बल्कि उसको इतना खपाया जाता है और उसमें जो चीज़ें, उसमें जो मसाले होते हैं वो जो डाले जाते हैं और उसको उछाला जाता है पानी। उसमें पानी तो बहुत थोड़ा सा होता है, उसमें ज़्यादातर दूध का इस्तेमाल होता है, दूध से ही वो चाय बनाई जाती है और उछालने से उसका रंग कटता है और वो गुलाबी होती है।
तो ये इसकी पूरी एक पोटली है मसालों की, वो डाली जाती है उसके अंदर, और फिर ये काफ़ी इसका प्रोसेस जो है बहुत कई घंटों का होता है, और उसके बाद कई घंटों के बाद जो है कश्मीरी चाय जो है तैयार होती है, क्योंकि गुलाबी होती है, कश्मीर के लोग खूबसूरत होते हैं और गुलाबी होते हैं, इसलिए इसको लोग कश्मीरी चाय कहने लगे। तो सर कश्मीरी चाय की बात चली और अब जो है एक गुलाबी ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है, तो जो लखनऊ की पहचान है मक्खन मलाई, सर उसकी बात अगर ना की जाए तो कुछ अधूरा सा लगता है। देखिए, जिसको हम लोग अब आम ज़बान में मक्खन मलाई कहते हैं, इसको नमश या निमिश कहते हैं। दिल्ली में इसको दौलत की चाट कहते हैं, बनारस में इसको मलइयो कहते हैं, लेकिन लखनऊ में ये निमिश होती है। और ये ज़ेरे आसमान दूध को बहुत खपाया जाता है और उसको फेंटा जाता है, और उसके बाद जो उस पर से जो फेंद आता है, उसका जो लैदर आता है, उसको उसमें फिर उसमें मेवे भी डाले जाते हैं, वो सब होता है, उससे जो है, और फिर ज़ाफ़रान, उससे रंग वो आता है, तो उससे जो है वो नमश होती है। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नमश का जो जोड़ था वो तुनकी रोटी थी। तुनकी रोटी जो है वो उसका एक कॉम्बिनेशन था जो कि नमश के साथ खाई जाती थी। तो नमश मीठी होती है, तुनकी रोटी नमकीन होती है, ये वेफर्स टाइप की बहुत ही क्रिस्प ये होती है, और सॉल्टिश होती है, नमकीन होती है, और इसका कॉम्बिनेशन है। लखनऊ ने खानों में जोड़ दिए हैं, तो इसलिए हर चीज़ का अपने एक जोड़ है कि क्या चीज़ किस चीज़ के साथ खाई जाए। तो इसी तरह से जो नमश है या निमिश है, उसको तुनकी रोटी के साथ खाया जाता है, जो आज लोग जानते ही नहीं हैं। तो लखनऊ का जो खान पान है वो बेजोड़ है, और अब यूनेस्को ने भी जो है लखनऊ के खान पान का लोहा माना है सर। जी, लखनऊ को यूनेस्को ने द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का एक स्टेटस दिया है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, फ़ख्र की बात है कि लखनऊ को ये एजाज़ मिला है। हैदराबाद को सबसे पहले मिला था। नाउ देयर आर ओनली 2 सिटीज़ इन इंडिया, एक हैदराबाद है, एक लखनऊ है, जो कि उसको ये स्टेटस मिला है कि क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। हर चीज़ खाने में जो लखनऊ में जो भी चीज़ आई है खाने की, लखनऊ ने उसमें अपना एक अलग लेवल दिया है, एक अलग ही टेस्ट दिया है उसका। जैसे बिरयानी है तो हर जगह बिरयानी होती है, लखनऊ में पुलाव होता है, यहाँ पुलाव पकता है। पुलाव के साथ साथ उसका कॉम्बिनेशन जो है वो बुरानी होती है, जो योगर्ट होता है वो बुरानी कहलाती है। इसी तरह से जैसे हमने बताया कि नमश या निमिश के साथ जो है वो तुनकी रोटी होती है। फिर नहारी होती है, नहारी के साथ कुलचा उसको खाया जाता है, क्योंकि अगर आप किसी और रोटी के साथ खाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह से कबाब, वहाँ पर वैरायटी ऑफ कबाब्स होते हैं, तो कौन सा कबाब किसके साथ खाया जाए, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे शामी कबाब जो आप पूरी के साथ खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, शीरमाल के साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा, रोगनी रोटी के साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा। जो घुटमा कबाब होता है या मजलिसी कबाब जो कहलाते हैं, अगर वो आप जो हैं लुचई पराठों के साथ खाएंगे तो उसका मज़ा कुछ और ही होगा। आप चपाती के साथ या रुमाली रोटी के साथ खाएंगे तो वो लुत्फ़ नहीं आएगा। इसी तरह से माहितवे कबाब या जो गलावटी कबाब जिसे कहते हैं, उसको आप जो स्पेशल टाइप के औंधे तवे पर जो पराठे पकते सेके जाते हैं, आप उसके साथ खाएंगे तो उसका अलग मज़ा होगा। फिर यहाँ पर कबाब जो हैं उसमें तरह तरह के कबाब है, करीब 25-30 वैराइटीज़ कबाब होगी। तो फिर सीख के कबाब, पालचे के कबाब, तरह तरह के। तो सीख के कबाब की बात आई है तो एक शेर मुलाहिज़ा हो कि कबाबे सीख हैं हम, करवटें हर सू बदलते हैं। कबाबे सीख हैं हम, करवटें हर सू बदलते हैं। जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। शुक्रिया। तो लखनऊ की जो एक और पहचान है वो है यहाँ की शीरी ज़ुबान, और शेरो शायरी का जो दौर है उससे इसका जुड़ाव जो है लंबा रहा है। तो सर शेरों की बात चली है, तो सबसे पहले लखनऊ पर ही कोई एक शेर। लखनऊ की जो कौमी यकजहती के हवाले से एक शेर कहना चाहूँगा। यहाँ की जो मोहब्बत है, आपसी मोहब्बत, भाईचारा, कि आओ तकसीम करें गंगो जमन की खुशबू, आओ तकसीम करें गंगो जमन की खुशबू, देखो दुनिया में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये जो हमारा लखनऊ की जो सरजमीन लखनऊ है, ये मोहब्बत का गहवारा है, अदब का गहवारा है, मोहब्बत का गहवारा है। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का एटमॉस्फेयर आमतौर पर नज़र नहीं आता। कितना भी हो जाए, हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं, हम कल भी एक रहेंगे। तो ठीक बात है, लखनऊ मोहब्बत का शहर है, गंगा जमनी तहजीब का शहर है, और कई सारे उदाहरण भी सर यहाँ पर मिलते हैं इस तहजीब के। जी जी, यकीनन लखनऊ में आप जो देखें कि कहीं भी चले जाएं, ख़ासतौर से पुराने लखनऊ में, मतलब वो जो अटैचमेंट है एक दूसरे से, कि चाहे वो अकबरी गेट हो, चाहे वो नखास का इलाका हो, चाहे वो चौक का इलाका हो, तो जो पुराना इलाका है वहाँ के लोग अभी भी
जब तक दिन में एक दो बार एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर लेंगे, एक दूसरे को दिल का हाल बयां नहीं कर लेंगे, तब तक जैसे लगता है कि कुछ खला सा है, कुछ खालीपन सा है। तो ये चीज़ आमतौर पर नज़र नहीं आती और जगहों पर। तो इस लिहाज से भी देखा जाए लखनऊ बिल्कुल अलग है। और लखनऊ की जो शीरी ज़बानी की बात है वो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा नवाब साहब बता पाएंगे। देखिए, लखनऊ जो है उसमें जो यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर जो बेगम थी, नवाब शुजाउद्दौला की जो बेगम थी छतर कुंवर, तो उन्होंने ये अलीगंज का जो हनुमान जी का जो मंदिर है वो बनवाया। तो ये कितनी बड़ी एक मिसाल है गंगा जमनी तहज़ीब की। उसके अलावा राजा झऊलाल, उन्होंने जो है इमामबाड़ा बनवाया। फिर पंडिताइन की मस्जिद मशहूर है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो हिंदू हैं उन्होंने मसाजिद बनवाई हैं, इमामबाड़े बनवाए हैं, दरगाहें बनवाई हैं, और जो मुसलमान हैं उन लोग ने यहाँ पर मंदिरों की और शिवालयों की वो तामीर करवाई है। तो ये यहाँ की तहज़ीब है। और नवाब वाहिद अली शाह जो थे वो फरमाते थे कि मैं सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुओं का भी बादशाह हूँ। ये दोनों कौमें हमारी दोनों आँखें हैं। और उन्होंने एक जो माशरे को आदाब दिया है वो एक मिसाल है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि अगर हम कहते हैं अस्सलाम अलैकुम, तो ये शो करता है कि आप जो है किसी एक मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि आप मुसलमान हैं। आपने कहा जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार, तो ये शो करता है कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि आप हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि इसको मज़हब से अलग करो, इसको अदब से जोड़ो। आदाब जो है वो आप किसी को अदब से उसकी इज़्ज़त दे रहे हैं उसको। और जैसे कि गुड मॉर्निंग या इस तरह से अंग्रेज़ी कल्चर में है, तो इसी तरह से ये है। और जब कोई शख्स आता है या जाता है तो वो आदाब करता है। और यहाँ की जो तहज़ीब में ये भी है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ पेश करते हैं तो वो पहले आदाब करता है और फिर वो चीज़ लेता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि तो यही यहाँ की, तो उन्होंने एक कि माशरे को आदाब दिया, फिर उन्होंने अंगरखा दिया, और फिर 2 पल्ली टोपी दी। 2 पल्ली टोपी, उसमें 2 पल्ले होते हैं। और अगर आप किसी को इज़्ज़त बख्शते हैं तो कहते हैं कि उसको सर आँखों में बिठाया। तो 2 पल्ली टोपी सर पर पहनी जाती है। उसके 2 पल्ले उन्होंने फरमाया कि एक पल्ला जो है वो हिंदू है और एक पल्ला मुसलमान है। तो ये दोनों पल्ले जो हैं वो आपके सर के ऊपर हैं, तो उन्होंने उसका सर का ताज बनाया। तो ये खूबी है। और यहाँ पर कोई मज़हब मिल्लत कोई ऐसी कोई बात नहीं होती। सब लोग में आपस में इतना प्रेम, इतनी मोहब्बतें हैं कि अब आप ये सोच लिए कि 1722 जबकि अवध का रजीम उसका शुरुआत हुई थी, और आज तक लखनऊ में कोई भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी में जो खुशबू है, उसमें जो लोग जो हैं वो एक दूसरे से जो मोहब्बतें करते हैं, एक दूसरे के जो आदर करते हैं। और ख़ास चीज़ ये है कि हर मज़हब के लोग जो हैं एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करते हैं। ये आज के दौर में बहुत अहम है कि हम जो हैं अपने मज़हब की तो इज़्ज़त करते ही हैं, लेकिन हमें दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करना चाहिए। ये लखनऊ से सिखाया है, और ये नवाबीन अवध और बेगमात अवध की ये बहुत बड़ी देन है हमारे लखनऊ के लोगों के लिए। तो हम यही कहते हैं कि लखनऊ में, चाहे वो लखनऊ के बाशिंदे हों या बाहर से कोई भी शख्स आकर लखनऊ में बसा है, अब ये उसका शहर है। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ की तहज़ीब को किस तरह से आगे बढ़ाएं, उस तहज़ीब को किस तरह से बरकरार रखें। ये जो मॉन्यूमेंट्स है, ये जो हेरिटेज है हमारा, उसको हम आगे बढ़ाएं। और एक एक चीज़ जो है वो हमारे कल्चर्स को जोड़ती है, चाहे वो यहाँ की ज़बान हो, यहाँ की मॉन्यूमेंट्स हो, यहाँ का खान पान हो, यहाँ का लिबास हो, यहाँ के जो भी जेस्चर्स हैं, जो यहाँ पर एक दूसरे से जो हम लोग मिलते हैं, मेल जोल, ये सब जो है हम लोग के एक तहज़ीब का एक हिस्सा है। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उसको बरकरार रखें, उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। ठीक बात है। सांझी संस्कृति की जो विरासत है लखनऊ के पास, उसको बरकरार रखना हम लोग की जिम्मेदारी है। और सर, बात धरोहरों की चली थी और इमामबाड़े की भी बात चली, तो इमामबाड़े से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा जो है हर कोई जानता है, सुनता है कि इमामबाड़ा सुबह और दिन में बनता था, रात में टूटता था। सर, ये क्या किस्सा है? देखिए, जिस वक्त पहले अवध के जो 3 नवाब थे, वो उन्होंने उनकी जो सल्तनत थी लखनऊ के बजाय उन्होंने फैज़ाबाद रखी, अयोध्या के बिल्कुल नज़दीक है। और उसके बाद जिस वक्त नवाब आसिफुद्दौला अवध के चौथे ताजदार हुए, नवाब हुए 1775 में, तो उन्होंने अपना दारुल सल्तनत जो था, अपना जो कैपिटल था, वो फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया। और शिफ्ट होने से पहले उन्होंने अपने महल की एक महल की तामीर करवाई, जिसको हम लोग शीश महल कहते हैं। एक्चुअली उसका नाम था शीश महल। जनाब शीश जो थे, हज़रत शीश जो थे, वो पैगंबर थे,
क्योंकि नदी के नज़दीक है, उनका पानी से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने उनके हज़रत शीश के ऊपर उसका नाम रखा शीश महल। लेकिन क्योंकि उसको इतने शीशेलात से उसको सजाया गया था, शैंडलियर्स और क्रिस्टल्स वगैरह उसमें इतने सजाए गए थे, तो वो धीरे धीरे शीश महल से वो शीश महल कहलाने लगा। तो वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रह के उन्होंने 1784 में बड़े इमामबाड़े की तामीर करवाई। तो जिस वक्त उसकी तामीर हो रही थी तो ये हुआ कि जब उनके जो किफ़ायतुल्लाह उनके जो आर्किटेक्ट थे, तो उन्हें जो उनको एरिया चाहिए था उसमें एक बुढ़िया की झोपड़ी आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि उन जो भी बुढ़िया हैं उनका नाम था लाडो, और वो साकन थी। साकन मतलब सक्का जो पानी पिलाते हैं, तो लाडो साकन उन्हें कहते थे। तो उनकी झोपड़ी आ रही थी, तो इनके लोग जो थे नवाब साहब के, वो वहाँ पर गए। उन्होंने कहा कि आप ये जगह हमें दे दिए, इसके एवज़ में मुआवजा जो भी आप चाहें वो ले लें। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम अपने मौला का ताज़िया रखते हैं मुहर्रम में, तो इसलिए ये जगह मैं नहीं दूँगी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जितना चाहें, जो चाहें मुआवजा वो दें। उन्होंने कहा नहीं देंगे। खैर जब वो आके नवाब साहब को बताया तो वो नफ्स नफीस वो ख़ुद तशरीफ़ ले गए वहाँ उन बुढ़िया के पास, और उन्होंने कहा कि ये जगह हमें दे दी, इसके मुआवजे में, इसके एवज़ में आप जो चाहें वो ले लें। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मौला का ताज़िया रखती हूँ, इसलिए मैं ये जगह नहीं दूँगी। तो उन्होंने कहा कि जिन मौला का आप ताज़िया रखती हैं उन्हीं मौला के लिए हम उनके नाम से इमामबाड़ा तामीर करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर आप जो है ये हम ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, मतलब कोई हम उसका मुआवजा नहीं लेंगे। हालांकि बाद में उनको दिया गया, लेकिन उन्होंने वो ऐसे ही जगह दे दी। लेकिन उन्होंने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। उन्होंने कहा पहली शर्त तो ये है कि 24 उसको बकरीद को हम अपना ताज़िया रखते हैं, 29 बकरीद को, तो वो हमारा ताज़िया 29 बकरीद को ही रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जिस जगह पर रखा जाता है वहीं पर रखा जाएगा। तो वो जो रिवाज है वो आज भी कायम है। आज हुसैनाबाद और अलाई ट्रस्ट जो है, जो किंग मोहम्मद अली शाह ने जो शाही ज़री, मोम की ज़री का जुलूस का ट्रेडिशन शुरू किया था, उसमें मोम की ज़री जो हम लोग लेके चलते हैं वो उठती है, और साथ ही साथ वो लाडो साकन का ताज़िया भी उठता है। तो ये ट्रेडिशन आज भी बरकरार है। तो नवाब साहब ने जिस वक्त उसकी तामीर करवाई तो उस ज़माने में कहत पड़ गया, अकाल फैमिन पड़ गया। तो फिर ये हुआ कि जो शरफा थे वो ज़ाहिर सी बात है उनको बनाना नहीं आता था, या उनको खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, तो वो अपनी मेहनत का ही पैसा चाहते थे। तो नवाब साहब ने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि दिन में इसकी मरम्मत हो, और जितना बनता है उसका 1/3 वो लोग जो ये काम नहीं जानते, ये शरफा हैं, वो रात के अंधेरे में उसकी 1/3 हिस्सा जो है उसको तोड़े। तो दिन में वो बनता था और 1/3 हिस्सा रात को तोड़ा जाता था। उससे ये हुआ कि ड्यूरेशन जो था वो कहत का, वो कंस्ट्रक्शन का, वो भी बढ़ गया, और कहत जो था वो ख़त्म हो गया, फैमिन जो था वो ख़त्म हो गया। तो उनके लिए नवाब आसिफुद्दौला के लिए मशहूर हुआ कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। तो नवाब साहब ने ये फरमाया कि ये ना कहो कि जिसको दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। उन्होंने फरमाया कि जिसको ना देगा मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। तुम लोग ये कहो कि जिसको दिलवाएगा मौला उसको देगा आसिफुद्दौला। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो ज़रिया हैं, देने वाला ऊपर वाला है, तो हम सिर्फ ज़रिया हैं, और हमारे हाथों जो है अल्लाह जो है या मौला जो है वो दिलवा रहे हैं। तो ये उनके लिए एक चीज़ मशहूर थी। और लखनऊ के ऊपर एक शेर मुलाहिज़ा हो कि लखनऊ हम पर फ़िदा और हम फ़िदाए लखनऊ, लखनऊ हम पे फ़िदा और हम फ़िदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। तो लखनऊ की जो इतनी मोहब्बतें हैं सबको, तो कोई नहीं चाहता है कि लखनऊ छोड़े। और एक और शेर मुलाहिज़ा हो लखनऊ पर कि खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है, खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है, नज़र कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। काश उसने भी मेरे दर्द को समझा होता, जख्म दिल मेरा ना हरगिज कभी गहरा होता, जख्म दिल मेरा ना हरगिज कभी गहरा होता। और कितनी दुश्वार है रिश्तों की नजरअंदाजी, कितनी दुश्वार है रिश्तों की नजरअंदाजी। उसने जाते हुए एक बार तो सोचा होता, उसने जाते हुए एक बार तो सोचा होता। बहुत शुक्रिया। उसने जाते हुए एक बार तो सोचा होता। और सर, लखनऊ का जब जिक्र आता है तो आप क्या सोचते हैं? अब मैं लखनऊ के बारे में तो
खैर फीलिंग्स तो बड़ी बड़ी रिच है, और लखनऊ तहजीब और तमद्दुन का गहवारा है। वो सारी चीज़ें नवाब साहब ने तो मसाले और कितना पकाया जाए और कितना उस पर भाप रोकी जाए कितनी, इतना तो मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी को मालूम हो। और नवाबियत की पहचान ही है कि उसको खानों के बारे में भी और तमाम तहजीबों के बारे में, रहन सहन के बारे में, लहजे के बारे में सब पता हो। वो नवाब साहब देखिए, सवाल ये है कि जो हमारा हिंदुस्तान है वो अलग अलग तहजीबों का मुल्क है। यहाँ इसी मुल्क में आप और हम मिले तो एक दूसरे को समझ ना पाएं, ज़बान ना समझ पाएं, लहजे ना समझ पाएं, लेकिन आंखें सब बोलती हैं। आंखों में पूरा हिंदुस्तान एक है, ज़बानों से अलग है, तहजीबों से अलग है, रहन सहन से अलग है, रंगों से अलग है, पहनावों से अलग है, बोलियों से अलग है। लेकिन आँखों में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान आपको एक ही दिखाई देगा, वो पूरा हिंदुस्तान लखनऊ ही दिखाई देगा। सर, इस मौके पर ये जो खास मौका है जिसके लिए आप इतने दूर से यहाँ पर आए हैं, एक शेर। सिर्फ एक रात का साया भी नहीं लगता है, सिर्फ एक रात का साया भी नहीं लगता है, अपना लगता है पराया भी नहीं लगता है, तुमको रहना ही है तो सिर्फ दिलों में ही रहो, इन मकानों का किराया भी नहीं लगता है, तुमको रहना ही है तो सिर्फ दिलों में ही रहो, इन मकानों का किराया भी नहीं लगता है। चार मिसरे और सुन लें। फूल जो मोह न ले ताज़ा नहीं होता है, फूल जो मोह न ले ताज़ा नहीं होता है, पास आ दूर से अंदाज़ा नहीं होता है, चाहे जिस ओर से तू आहे इजाजत तुझको, प्यार के कमरे में दरवाजा नहीं होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यार के कमरे में दरवाज़ा नहीं होता है। और इस वक्त जो हम लोग हैं यहाँ, गोमती की लहरें हैं और नाव है और साथ में लखनऊ से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें। और इस समय जो हम लोग पहुँचे हुए हैं वो आप देख रहे हैं, पक्का पुल के पास पहुँच गए हैं। और ये लखनऊ की एक जानी पहचानी जगह है, पक्का पुल है। तो सर, पक्का पुल से जुड़ी हुई भी कई बातें हैं। जी देखिए, पक्का पुल जो है वो लखनऊ का बहुत ही कदीमी पुल है और ये एक तरह से पुराने लखनऊ और उसके दूसरी तरफ जो अब नया लखनऊ जो बस गया है तो उसका कनेक्टिंग एक तरह से ब्रिज है उसका। और हम लोग उसको मतलब वो बहुत ही मोर देन 100 years old ये पुल है और अब तो बहुत से पुल हो गए, कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन ये एक तरह से जो लाइफलाइन हम लोगों की गोमती है उसको एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करता है। सर, लखनऊ का जो बाशिंदा होता है जब वो बाहर जाता है, लोग कहते हैं कि उसकी ज़ुबान से ही वो पहचान लिया जाता है। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ सर? बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ के लोग दूर से पहचाने जाते हैं, सिर्फ ज़बान से ही नहीं, उनको आप ऊपर से नीचे तक एक बार गौर कर लीजिए अगर, तो समझ में आ जाएगा ये बंदा लखनऊ से ताल्लुक़ रखता है।
लखनऊ की ज़बान के हवाले से, लखनऊ के अदब और तहज़ीब के हवाले से मेरे 4 मिसरे हैं, नवाब साहब गौर करिएगा कि महंगे पोशाकों से जाहिलपन ढका करते हैं हम, महंगे पोशाकों से जाहिलपन ढका करते हैं हम, क्या है बीमारी हमें और क्या दवा करते हैं हम। सीखनी होती हैं जब बारीकियां तहज़ीब की, सीखनी होती हैं जब बारीकियां तहज़ीब की, लखनऊ वालों से जाकर राब्ता करते हैं हम। तो लखनऊ दूर दूर तक पूरी दुनिया में अदब के लिए, तहज़ीब के लिए, नज़ाकत के लिए, नफासत के लिए जाना जाता है। और मैं नवाब साहब और मेराज हैदर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये इस मुहिम की शुरुआत की, ये परंपरा काफ़ी पुरानी थी, ऐसा नहीं कुछ नया है, लेकिन ये कोशिश है कि सारी दुनिया को आज जिस मोहब्बत की ज़रूरत है, उस मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जगह जो नवाब साहब ने चुना वो भी अब बेहद ख़ास है। देखिए कि हम लोग शहीद स्मारक से आज जो रेल यात्रा की शुरुआत की और कौमी एकज़हती का पैगाम देने की कोशिश की है। यहाँ पर सारे कई प्रकार के कल्चर प्रोग्राम से खान पान के भी इंतजामात हैं, है ना। तो कश्मीरी चाय हमें मिली, हम तो कश्मीरी चाय और जो आपने कहा ना जो कश्मीर की चाय होती थी कहवा हम लोग डल झील पर पीते थे, तो उसका भी लुत्फ़ हमने लिया एक तरीके से। यहाँ पर ये आज फ़र्क भी जाना कि कहवा और कश्मीरी चाय में फ़र्क क्या है। आज हमें पता चला कि कश्मीरी चाय लखनऊ की हमारी चाय है, तो हमें बहुत फ़ख्र है अपनी ज़बान पर, अपनी तहज़ीब पर, अपने ख़ानदान पर, अपने संस्कारों पर। और जैसा कि तमाम काफ़ी तवील गुफ्तगू नवाब साहब ने की है कि ये जो लखनऊ की सरज़मीन है ये केवल सांस्कृतिक नहीं है, अदबी विरासत ही, बल्कि इसमें इसका तारीख़ में भी, इसका आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत अपना एक आला मकाम है। तो और जितने मॉन्यूमेंट्स आपको लखनऊ के चारों तरफ नज़र आते हैं, ये कहीं न कहीं से 1857 के गदर से इनका ताल्लुक़ है। यहाँ पर लोगों ने पैगाम दिया, यहाँ से तमाम हमारे जो सुरमा थे, तमाम लोगों ने शहादत दी, इन्होंने लीड किया। और सारे पूरा लखनऊ उस समय स्वतंत्रता संग्राम का मरकज़ के रूप में उभर करके सामने आया, जो तारीख में दर्ज भी है। हम बहुत खुशनसीब हैं, हम लोग लखनऊ के हैं, और पूरी दुनिया को हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे लखनऊ की तरीके से हो जाए। शुक्रिया। ये लखनऊ जो है अपने आप में कई सारे किस्सों को, कई कहानियों को समेटे हुए है। तो छतर मंजिल की क्या कहानी कहती है सर? देखिए ये छतर मंजिल जो है, इसको जनरल क्लॉड मार्टिन ये उन्होंने बनवाया था, और उसके बाद फिर इसको नवाब सादत अली ख़ां ये उन्होंने उनसे लिया था, ख़रीदा था। नवाब सादत अली ख़ां जो थे वो पहले शीश महल में रहते थे। वो नवाब आसिफ़ुद्दौला के मुख्तलिफ़ुल बत्न भाई थे, मतलब को ब्रदर थे। उन दोनों के वालिद जो थे नवाब शुजाउद्दौला थे, लेकिन वालदाएँ जो थीं वो मुख्तलिफ थी। तो जो इनकी जो वालदा थी नवाब सादत अली ख़ां की, वो छतर कुंवर जिन्होंने अलीगंज का मंदिर बनवाया था, तो उनके नाम से आप देखिए कि छतरी भी इसमें लगी हुई है, वो छतर मंजिल है। और ये बहुत ही कदीमी ये इमारत है और नवाबी दौर की है। और इसमें बीच में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खुल गया था, लेकिन अब जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। और यहाँ पर हेरिटेज होटल जो है वो डेवलप होने जा रहा है। तो ये यूपी गवर्नमेंट जो है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन जो हैं वो यूपी टूरिज़्म जो है वो ज़ेरे निगरानी रंग अवध के वो कराए, जिससे कि क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस है और हम लोग उस फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और ये चीज़ें जो हैं तो हम लोगों की ज़ेरे निगरानी अगर होंगी तो हम लोग उस चीज़ को कोशिश करें कि जितना जो हम लोग का कल्चर था, जो हेरिटेज था, वो जिस तरह से हुआ करता था उसको हम लोग उसी तरह से फिर पेश करें, और नई चीज़ें आएँ। तो उससे ये होगा जो टूरिज़्म है वो डेवलप होगा, और साथ ही साथ फिर जो टूरिस्ट आएंगे उससे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट होगा। तो ये टूरिज़्म की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करे। और शामें जो होती हैं वो जो टूरिस्ट की वो खाली होती हैं, तो दिन में तो वो मॉन्यूमेंट्स और इस सब जगहों पर घूमते हैं और खाना पीना जो है वो लोग करते हैं, लेकिन शामें उनकी जो है वो खाली होती है। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ हों और कल्चरल एक्टिविटीज़ हों शाम को, जिससे कि जो ये आपके टूरिस्ट्स हैं वो उसमें शाम भी उनकी इंगेज हो जाए। सारी चीज़ों पर हम लोग ने बात की। एक और चीज़ है जो लखनऊ की है, वो यहाँ के जो घराने हैं, संगीत के क्षेत्र को लखनऊ ने काफ़ी कुछ दिया है सर। देखिए लखनऊ जो है, जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि हर फ़नून लतीफ़ा का माहिर है, और यहाँ पर जिस फील्ड के लोग यहाँ आए, क्योंकि मुग़ल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो रहा था, और अवध जो था वो अपने प्राइम पर था, अपने उरूज पर था। तो यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ की जो बेगमात थी, उन लोगों ने उन सारे डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे डांसर्स हों, चाहे आर्टिजन्स हों, अलग अलग क्षेत्रों के, उन सबको यहाँ पर इनवाइट किया। और देखिए यहाँ कला जो है वो कितनी मशहूर है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो
कथक का जो घराना था, बिंदादीन महाराज वगैरह, ये सब लोग जो है तबले का और कथक का ये चोली दामन का साथ होता है, तो ये सब लोग जो थे, और फिर नवाब वाजिद अली शाह वो खुद इंदा सभा जो थे वो उसका मंच पर लाते थे, वो करते थे। और नवाब वाजिद अली शाह खुद इतने लिटरेट थे कि 105 किताबें उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखी हैं, पोइट्री में भी लिखी हैं, प्रोज में भी लिखी हैं। तो लखनऊ जो है इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर लिटरेरी और पोइटिक वो भी बहुत रहा है, और यहाँ पर एक से एक शायर गुजरे, एक से एक कवि गुजरे हैं, एक से एक अदीब गुजरे हैं, और यहाँ पर हर फील्ड में लखनऊ ने अपना एक मकाम हासिल किया है। और इसीलिए हमने अर्ज़ किया था कि लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। एक और चीज़ है जिस पर लोग फिदा होते हैं, वो है लखनऊ की चिकनकारी। जी देखिए, लखनऊ की चिकनकारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये यहाँ का एक हैंडीक्राफ्ट है। लखनऊ की चिकनकारी जो है वो ईरान और साउथ एशियन कंट्रीज से, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, इन सब कंट्रीज से ये आई है नूरजहाँ के पीरियड में, जो जहांगीर की मलका थी। और इसे टर्किश वर्ड जो था उस पर चिक कहते थे, और चिक के बाद वो चिक हुआ, चिक के बाद चिकन हुआ। फिर नूरजहाँ ने इसको प्रमोट किया, और फिर पहले जो था ढाका जो था वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, बांग्लादेश का कैपिटल है। तो ये चिकन जो था वो दिल्ली से, ये ईरान से और डिफरेंट जगहों से आके दिल्ली में आया, दिल्ली से वो मुर्शिदाबाद गया, और मुर्शिदाबाद में जाने के बाद क्योंकि ढाका उसके नज़दीक था, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मसलिन प्रोड्यूस करते थे, मलमल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाते थे, चिकन आमतौर पर मलमल पर ही बनता था। तो फिर जिस वक्त मुग़ल एम्पायर डाउन हुआ और पेट्रेंस नहीं रहे, तो नवाबीन अवध और बेगमाते अवध ने इन सबको बुलाना शुरू किया, और फिर सारे चिकन आर्टिस्ट जो थे चिकनकारी के, वो सब लखनऊ में आए। और अब एक तरह से लखनऊ जो है वो चिकनकारी के लिए मशहूर है, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन कोड जो वो भी है, टैग जो है वो लखनऊ को है कि अगर आप सर्च करें तो चिकन जो है लखनऊ को बिलोंग करता है। तो इस तरह से वो ईरान और इन जगहों से आया, दिल्ली से मुर्शिदाबाद गया, वेस्ट बंगाल साइड, और फिर वहाँ से लखनऊ आया। अब इसकी मोनोपोली है, तो चिकन जो है वो लखनऊ का, अगर ऑन अ लाइटर नोट हम कहें कि लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। तो ये लखनऊ के दिल में उतरने का कारवां है, और ये यूं ही चलता रहेगा। और जो अवध की शाम है वो मशहूर है, और अवध की शामें इसलिए मशहूर हैं क्योंकि अवध जो है हर क्षेत्र में सिरमौर रहा है, चाहे वो हस्तशिल्प हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कोई भी कला हो, लखनऊ ने काफ़ी कुछ दिया है, और लखनऊ हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। और ये लखनऊ की शाम है, और लखनऊ की शाम जो है खुशनुमा बनी हुई है, क्योंकि ये सफ़र चल रहा है गोमती पर, और गोमती पर ये जो नौका विहार का आनंद है वो ले रहे हैं लखनऊ के लोग। और इस तरह के जो आयोजन है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो नई पीढ़ी आती है वो अपने शहर को जान सके, यहाँ की तहजीब को जान सके, उसके लिए ये आयोजन ज़रूरी होते हैं। और इसी सोच के साथ इस पहल को किया गया है, और इसी की तरह जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको लखनऊ की विरासत को बताने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। लखनऊ में कैमरा पर्सन रामजी वाजपेयी के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।